गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। हम क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर लाइट लेकर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर प्यारे बच्चों आप लोग का लाइट है, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। क्या है? लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो लाइट क्या है? आप लोग लाइफ में देखते होंगे बेटा कि जो हम लोग टार्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ये सब क्या है? आपकी लाइट है। शैडो, जैसे आप बल्ब के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज पीछे बनती है उसको क्या कहते हैं? हम शैडो कहते हैं। एंड रिफ्लेक्शन, जब आप मिरर को लेकर के, दर्पण को लेकर के सन के सामने करते हैं तो देखते हैं कि उसकी एक रिफ्लेक्शन लाइट होकर के दूसरे तरफ जाती है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो प्यारे बच्चों आ जाइए आप लोग और हम लोग पढ़ते हैं। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see object? We see of many object. आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ आप बहुत सारे से ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे आप स्कूल के रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि बस, कार, साइकिल, ट्री, एनिमल्स एंड सम थिंग्स, बहुत सारे, समटाइम्स फ्लावर्स, बहुत सारे आप फ्लावर्स देखते हैं। हाउ डू यू थिंक्स, उसके बारे में सोचिए। वी सी ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम। इफ इट वेयर कंप्लीटली डार्क, व्हाट विल यू सी? Suppose you go inside a completely dark room, you are able to see any object in the room. Think the same places at night. आप सोचिए जब रात में आप किसी प्लेस पे चले जाइए, टाइम इफ इट कंप्लीटली डार्क, अगर जब वहाँ पूरा डार्क है, वहाँ क्या है? पूरा डार्क है। व्हाट विल यू सी, क्या आपको कुछ दिखता है? सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम, आप सपोज कर लीजिए कि आपका रूम एकदम डार्क है। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्या आप अपने रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, you can see the objects present in the room. Isn't it? Without light things cannot be seen. Light helps us see object. लेकिन but when you light candle, but लेकिन हम वहाँ पे एक लाइट जला लें, कोई कैंडल जला लें, टार्च जला लें, हम देखते हैं अगर इसको प्रेजेंट कर लें तो रूम में जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमको दिखने लगते हैं। विदाउट लाइट थिंकिंग कैन नॉट बी सीन। इससे क्या होता है? आप क्या देखते हैं कि विदाउट लाइट के कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख सकता। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट, लाइट से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स on the sun is another familiar object that given its own lights during the day. Its light allow us to see objects like the sun that give out or emit light or their own are called luminous object। मतलब कि आप जो देखते हैं कि टार्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आवर लाइट इट ओन। जब आपको टार्च को जलाते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं, सन, ये सब क्या है? इन सब में खुद की अपनी लाइट होती है, अपनी खुद की
लाइट होती है, जिस ऑब्जेक्ट में अपनी खुद की लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ टार्च हो गया, सन है, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक प्यारे बच्चों। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर और पेंटिंग or a shoes? We see these when light from a luminous object like the sun or torch or an electric light falls on these and then travels towards our eye. कहना व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, देखते हैं, सोचिए। लाइक अ चेयर, जैसे चेयर कह रहे हैं कि पेंटिंग आर शूज, पेंटिंग को देख रहे हैं, शूज को देख रहे हैं, तो क्या ये अंधेरे रूम में रखने के बाद क्या हमको दिखाई देंगे? वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्या ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं? लाइक द सन, जैसे सन है, टार्च है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लाइट एंड सो ऑन, इलेक्ट्रिक लाइट्स है एंड सो ऑन। क्या ये कौन कौन से? जैसे चेयर है, टेबल है, बुक है एंड सो ऑन, ये सब क्या आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है? नहीं। फॉल ऑन द दीज एंड देन ट्रेवल्स टूवर्ड्स आवर आई, जब इन पे मेरी आँखें, मतलब जब हम उसमें देखते हैं, जब लाइट पड़ती है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आई तक वो ऑब्जेक्ट की वो लाइट आती है, तभी वो ऑब्जेक्ट दिखता है, अन्यथा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर लाइट न डाली जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, एक मिनट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट जो आर पार देखते हैं, जो आर पार देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बस का ग्लास देख लें, जब बस में बैठते हैं विंडो के पास, तो ग्लास जो होते हैं उसके शीशे, जो विंडो पे जो उसके ग्लास लगे होते हैं उसमें क्या होता है? आर पार दिखते हैं, तो वो कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है। ओपेक, ओपेक आपकी क्या है? ये जो वाल है, बोर्ड हैं, बुक है, ये कैसी हैं? ओपेक है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट बेटा वो है जिसमें धुंधला दिखे, उस पार दिखे मगर नीट एंड क्लीन, पूरा साफ साफ न दिखे, धुंधला दिखे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर। आप इस चैप्टर में ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बारे में जानेंगे। इफ़ वी कैन सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट, कि जिससे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑल इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं मतलब जिसमें आर पार न दिखे उसे क्या कहेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज allowing light to pass through its and ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट पास हो जाती है, जिसमें आर पार दिखता है, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दे आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियर, सच ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आर पार तो दिखते हैं लेकिन पूरा नीट एंड क्लीन नहीं दिखता, नीट एंड क्लीन नहीं दिखता, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट। अब एक्टिविटी फर्स्ट क्या है? एक्टिविटी फर्स्ट क्या है? एक्टिविटी फर्स्ट में बताया जा रहा है कि लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल सेट आर पेपर, ट्रेसिंग पेपर आर अ
piece of cloth, try to look at some things far away through each of these objects. Figure 11.1 is light from a far away object able to travel to our eye through any of the objects. अब इसमें क्या कर लुक एक्टिविटी में एक्टिविटी फर्स्ट में कह रहे हैं कि लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। आप अपने चारों तरफ देखिए और अपने चारों तरफ के जो ऑब्जेक्ट है उसको कलेक्ट कीजिए। एंड इरेजर, जैसे इरेजर हो गया, प्लास्टिक स्केल हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, नोटबुक हुई, सिंगल शीट ऑफ पेपर, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, ट्रेसिंग पेपर आर अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए। ट्राई टू लुक एट सम थिंग्स फार अवे, आप उसमें को देखिए। अब आप उसके बारे में देखिए, ट्राई करिए। थ्रो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, थ्रो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के बारे में। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई, अपने आँखों से उसको देख करके उसको पहचानिए। थ्रो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन सारे ऑब्जेक्ट को। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। 11.1 में अपने टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको लिखिए। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सारे को ले करके, इन सारे पार्ट्स को ले करके आप देखिए, जो अभी पेन, पेंसिल, स्केल, पेज, बुक एंड सो ऑन, सारे को ले करके आप देखिए उसमें कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसलूसेंट है, कौन ओपेक है। उन सब को ले करके एक टेबल बनाइए। जैसे ये श्रीमान जी क्या कर रहे हैं, ये एक पेज ले करके देख रहे हैं कि ये क्या है, कौन सा है, ओपेक है, लूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है एंड सो ऑन। सेम वैसे ही आप भी उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करके जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मटेरियल में पेंसिल है, रबर बाल है, शीट ऑफ राइटिंग पेपर है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यू थ्रो द ऑब्जेक्ट पॉसिबल फुल्ली और पार्शियली, नॉट एट ऑल। तो अब इनको ऑब्जेक्ट ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट क्या है, किसमें फुल्ली, पार्शियली या किसमें नहीं दिख रहा है, आप उसके बारे में लिखिए। अब उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, क्या है, इसमें आप उसको फॉर्म करिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11.2। 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। शैडो, शैडो कैसे बनती है, शैडो कब बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, शैडो है क्या। अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली में शैडो क्या है, अगर देखा जाए यहाँ तो एग्जैक्टली में शैडो क्या है। अब कह रहे हैं कि एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 की जो बात कर रहे हैं, एक्टिविटी 2 में कह रहे हैं कि नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। जब सनलाइट में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो स्लाइटली एबव द ग्राउंड, हम ग्राउंड को ऊपर रखते हैं। व्हाट डू वी यू सी ऑन द ग्राउंड, हम क्या देखते हैं, ग्राउंड को ऊपर क्या देखते हैं। यू नो दैट द डार्क पाथ पैच फार्म्ड बाई ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो, हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक शैडो बनती है।
क्या बनती है? एक शैडो बनती है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो, उसकी शैडो कैसे बनती है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ familiar opaque objects at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one or your friend to draw अब कह रहे हैं कि स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब एक पेपर लीजिए और ग्राउंड पे उस पेपर के बारे में एक स्प्रेड कीजिए, एक लाइन खींचिए और बनाइए। तो स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट्स, उसको एक ऊंचाई तक, एक हाइट तक लेकर उसको पकड़िए, उसको सीट को पकड़िए। सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म ऑन द शीट ऑफ अ पेपर ऑन द ग्राउंड। और जब उस पेपर को अपने हाथ में लेकर के आप सनलाइट में पकड़ेंगे तो उसका क्या होगा? एक शैडो बनती है। कहाँ पे? ग्राउंड पे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस फिगर में एक कोई आपका फ्रेंड समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन आइडियाज अबाउट इट्स शेप। देखिए यह एक पेपर लेकर के खड़े हैं जिसकी शैडो ये क्या बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी शैडो बना सकते हैं। द आउटलाइन ऑफ द शैडो व्हाइल यू आर holding the object, draw outline of the shadow of other object in a similar way, other object in the similar way। अब इसके अकॉर्डिंग ड्रा आउटलाइन ऑफ द शैडो, उसका शैडो का एक आउटलाइन ड्रा कीजिए, एक लाइन ड्रा कीजिए उसके चारों तरफ। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस of shadow. How many objects are they able to identify correctly? अब किसी और फ्रेंड से कह करके उसको आप कीजिए, क्लियर कराइए कि जो आपने शैडो फार्म किए हैं, जो आउटलाइन ड्रा किए हैं, क्या वो सेम बना है? सेम वैसा ही बना है। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं डू यू ऑब्जर्व। अब उस शैडो के बारे में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या डार्क रूम में जाने के बाद भी शैडो फार्म होती है, या डार्क रूम में या नाइट में भी शैडो फार्म होती है। इज नो लाइट, जब लाइट नहीं है। डू यू ऑब्जर्व इन द शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन द रूम। और जब उसमें कोई लाइट नहीं है, नाइट है, तो उसमें कोई शैडो फार्म नहीं होगी। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, हमको शैडो फार्म करने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए और ऑपेक ऑब्जेक्ट और ऑपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए टू सी अ शैडो, तभी वो शैडो फार्म होगी। इज देयर एनी थिंग्स एल्स रिक्वायर्ड्स, इस टाइप से हम इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। एक्टिविटी थर्ड, एक्टिविटी थर्ड में क्या कर रहे हैं? दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू will have to do in the dark.
in the evening, go out in and open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet or cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine in it upwards so that its light falls on your friend's face. You now have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, building, or any other object behind your friends, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean. अब यहाँ पे कह रहे हैं एक्टिविटी थर्ड पे कह रहे हैं कि दिस इज एंड द एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। अगर डार्क रूम में आप चले जाते हैं या डार्क प्लेस होती है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होती है? इन द इवनिंग, शाम के समय, गो आउट इन द ओपन ग्राउंड, जो ओपन ग्राउंड में जाते हैं, विथ अ फ्यू फ्रेंड, अपने कुछ दोस्तों के साथ, टेक अ टार्च एंड लार्ज सीट, आप टार्च ले लीजिए और एक लार्ज सीट ले लीजिए, आर कार्डबोर्ड विथ यू, अपने साथ एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, होल्ड द टार्च क्लोज टू द ग्राउंड, आप वहाँ पे टार्च को क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए, होल्ड पकड़ लीजिए और क्लोज कीजिए ग्राउंड, साइन द अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड, और टार्च को जला करके अपने फ्रेंड के ऊपर फेस पे डालिए या फ्रेंड के ऊपर डालिए। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट आर फॉलिंग ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि आपके दोस्त की बॉडी क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, जिसके कारण एक शैडो फॉर्म होती है। इफ़ वी देयर नो ट्रीज, वहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग आर एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड यू, आपके आगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड के, है, वुड यू सी द शैडो ऑफ द फ्रेंड हेड? दिस डज नॉट मीन्स, आप देखते हैं कि उसमें उसका जो इमेज फार्म होती है, शैडो फार्म होती है फ्रेंड के हेड की, डज नॉट मीन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे फिगर में दिखाया गया है कि ये आपका फ्रेंड है और जैसे हम इसको टार्च जलाते हैं तो इसकी इमेज कहाँ, इसके कहाँ पे बनती है? अब आप देख रहे हैं कि जैसे ये टार्च जलाते हैं तो टार्च की इसकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इस टाइप से हम शैडो फॉर्म करते हैं। दैट देयर इज नो शैडो, देयर इज नो शैडो। अब इसकी शैडो तो इस टार्च के अकॉर्डिंग बनी रही है। कह रहे हैं कि दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो आफ्टर ऑल द light from the torch to not able to pass through this body to the other side। अदर साइड में इससे कोई लाइट पास नहीं होती। अदर साइड में इससे कोई लाइट पास नहीं होती। तो इसके अकॉर्डिंग ये शैडो क्या होती है? फॉर्म होती है। नाउ आस्क another friend to hold the cardboard sheet behind your friend। जो आप देखेंगे कि जो आपका दोस्त पीछे की तरफ जो कार्डबोर्ड लेकर के खड़ा है तो उस पर क्या होती है? उसकी एक शैडो बनती है। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट, कार्डबोर्ड शीट पे उसकी शैडो दिखती है। thus the shadow can be seen only on a screen, the board, the ground, walls on the room। यह शैडो कहाँ बनती है? केवल उसके स्क्रीन पे बनती है। जैसे यहाँ पे ये दिखाए गए हैं कि ये इमेज अपने फिंगर का, ये जो डिफरेंट इमेज दिखा रहे हैं, जो अपने फिंगर का ये डिफरेंट जो इमेज ये दिखा रहे हैं, ये क्या है? एक टाइप की एक शैडो है। जिसे देखिए ये अपने फिंगर का ये इमेज दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? एक शैडो फॉर्म हो रही है।
A building or other such surface act as a screen or a shadow. Do you observe in एवरीडे लाइफ? आप अपने जीवन में ऐसे शैडो बहुत देखते होंगे. शैडोज गिव अस सम information about shapes of object. Sometimes shadow can also mislead as about the shape of the object. In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hand and make believe that they are shadow of different animals. Have fun. हम इसमें देख रहे हैं कि शैडो में जो यहाँ पे शैडो फॉर्म किए हैं ये अपने फिंगर से डिफरेंट एनिमल की शैडोज क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, अपने फिंगर से डिफरेंट एनिमल्स की शैडो को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो बेटा अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक्टिविटी 4.